हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो सबक पढ़ा था वो था थोड़ी सी हमारे दीन की जानकारी, यानी हमारा रब कौन है इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे हम्द। ये भी अल्लाह की तारीफ़ में पढ़ी जाती है। हम्द किसे कहते हैं? जो अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाती है इसको हम्द कहते हैं। तो आज हम हम्द पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस हम्द में हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, इसी तरह की इस्लामी मालूमात के लिए अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम्द। हाय मीम दाल हम्द। हम्द किसे कहेंगे? जो अल्लाह की तारीफ़ में बयान की जाती है, जो भी नज़्म लिखी जाती है, इसको हम हम्द कहेंगे, जो अल्लाह की बड़ाई को बयान करती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अज़मत वाला अल्लाह है, हिकमत वाला अल्लाह है। पहली लाइन क्या है? अज़मत वाला अल्लाह है। अज़मत वाला यानी बुज़ुर्गी वाला, यानी सबसे बढ़कर, बुज़ुर्गी वाला, शान और शौकत वाला। अल्लाह की बड़ाई क्या है? बहुत बुलंद है, यानी उसकी शान और शौकत का क्या कहना। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो अज़मत वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ही है, जो चाहता है वही होता है। किसी इंसान के बस में नहीं है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। उसकी ताकत से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह ही ये ताकत रखता है जो सारी दुनिया को पालता है। तो यहाँ है अज़मत वाला अल्लाह है, हिकमत वाला अल्लाह है। हिकमत वाला किसे कहेंगे हम? अल्लाह को। हिकमत वाला यानी तदबीर करने वाला, तरकीब देने वाला। जो अक्ल वाला अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, यानी जब अल्लाह ने दुनिया पैदा की तो इसको तदबीर किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। क्या किसी ने सोचा था दुनिया बनाने के बारे में? नहीं ना। तो अल्लाह ने बनाई। अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई, यानी पूरी दुनिया बनाई। इसमें जानवर, इंसान, हर तरह की चीज़ बनाई है अल्लाह ने। तो तदबीर करने वाला, तरकीब देने वाला, यानी बनाने वाला। जो चीज़ बनानी होती है, जब अल्लाह हुक्म करता है हो जा तो वो हो जाती है। तो ये कौन है? अल्लाह है। अल्लाह की मर्ज़ी से ही हर चीज़ हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? हिकमत वाला, यानी तदबीर करने वाला, यानी तरकीब करने वाला, यानी बनाने वाला। हिकमत वाला कौन है? अल्लाह है। राहत देने वाला वो रहमत वाला अल्लाह है। राहत देने वाला भी अल्लाह है। राहत देना यानी राहत देने वाला वो रहमत वाला अल्लाह है। राहत देने वाला कौन है? अल्लाह है। राहत देना यानी हमें आराम देने वाला कौन है? करार, यानी अमन, चैन, सुकून, खुशी, मुसरत देने वाला हमें कौन है? अल्लाह है। जब हम बीमार होते हैं और जब हमारी बीमारी में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं, जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, दवाई तो लेते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ ज़रूर करते हैं। कहा जाता है ना, दवा से पहले दुआ करना ज़रूरी है। जब हम दुआ करते हैं और हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है तो हमें इससे क्या मिलती है? राहत मिलती है, यानी आराम मिलता है। आराम मिलने से हमें क्या होता है? करार, यानी अमन, चैन आता है, हमें सुकून मिलता है और खुशी और मुसरत मिलती है। तो ये सब हमें देने वाला कौन है? अल्लाह है। राहत देने वाला वो रहमत वाला अल्लाह है। रहमत वाला यानी मेहरबानी करने वाला। हम पर रहमत कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह ही वो ताकत रखता है जो सारी दुनिया को पालता है। चरिंद परिंद जानवर सबको अल्लाह रिस्क देता है। यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली मछली तक अपना पेट अल्लाह के दिए रिस्क से भरती है। हिकमत, दानाई, अकल सब कुछ अल्लाह से ही है, यानी मेहरबानी।
अल्लाह की रहमत यानी क्या है? अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह की मेहरबानी ही है जो अपने बंदों पर रहम करता है, मेहरबानी करता है। यानी भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह है, रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, जिससे हर एक मखलूक की ज़रूरत को पूरा करता है। इज़्ज़त ज़िल्लत इसके हाथ, शौकत वाला अल्लाह है। इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी इसी के हाथ में है। यानी ये जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लत दे सकता है, जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़त दे सकता है, जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लत दे सकता है। अल्लाह इज़्ज़त किसको देते हैं? जो नेक काम करते हैं, जो अल्लाह की हुक्म को मानते हैं, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त देता है। और ज़िल्लत किसको देता है? जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, जो अपनी राह से सीधी राह से नहीं चलते, ऐसे लोगों को अल्लाह क्या करता है? ज़िल्लत देता है। यानी दोनों चीज़ें अल्लाह ही देता है, ये किसी से हमें मांग कर नहीं मिल सकती। अगर आप जाकर किसी से मांगेंगे कि हमें इज़्ज़त दे, तो क्या हमें मिल सकती है? नहीं। अगर वो तुम्हें इज़्ज़त देना चाहे, अल्लाह देना चाहे, तो वो तुम्हें ज़रूर इज़्ज़त देगा। और कोई ज़िल्लत हमें देना चाहे, तो अगर जहाँ पर अल्लाह हमें इज़्ज़त देना चाहता है, वहाँ कभी हमें ज़िल्लत नहीं मिलती। ज़िल्लत यानी शर्मिंदगी, यानी धुतकार मिलती है, इसको ज़िल्लत कहते हैं। शौकत वाला अल्लाह है, यानी जो ज़ोर वो अल्लाह के पास है, जो ताकत अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। इंसान क्या, कायनात यानी दुनिया की किसी भी हुक्मरान के पास वो ताकत नहीं जो अल्लाह के पास है। क्या कोई किसी को मार सकता है? अगर अल्लाह न चाहे तो? अल्लाह को मंजूर न हो तो इंसान के हाथों मरा हुआ भी बच जाता है ना? यानी कि वो मरने के करीब होता है, क्यों, लेकिन वो नहीं उसको मारा जा सकता, क्योंकि इससे अल्लाह राज़ी नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, तो कोई उसको मार भी नहीं सकता। यानी शौकत वाला अल्लाह है, यानी कुव्वत वाला, कुव्वत यानी ताकत वाला, उसी की शान है, वही उसी का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो शौकत यानी दबदबा, रौब, शान है उसकी, अल्लाह की शान है। उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। सारी दुनिया इसी की है, सारी दुनिया इसी ने बनाई ना। किसी में थोड़ी भी दुनिया बनाने की ताकत है? कोई चाँद बना सकता है, कोई सूरज बना सकता है, कोई आसमान बना सकता है? नहीं ना। तो सारी दुनिया इसी की है। सबका आका अल्लाह है, सबका आका अल्लाह है। आका यानी सबका मालिक, सबका माबूद, हकीम अल्लाह है। सरकार किसकी है? अल्लाह की है। जो हमारा हकीम अल्लाह है। इंसान पर हुकूमत अल्लाह की है। अल्लाह की मखलूक सिर्फ इंसान ही नहीं, इस कायनात की हर वो चीज़ जिसे अल्लाह ने पैदा किया। क्या कोई भी इस कायनात में एक पहाड़, एक चाँद या एक सूरज जैसा कोई दूसरा सूरज बना सकता है? किसके बस की बात है ये? किसी के बस में नहीं। समंदर, क्या कोई समंदर के पानी को खाली करवा सकता है? नहीं। तो इस समंदर के जैसा कोई और समंदर भी बना सकता है जिसकी मौजें कभी न रुकी हो। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह के साथ अल्लाह के हुक्म पर रवां दवां रहती है कोई ताकतवर जो इन मौजों को थोड़ी देर के लिए रोक कर बताए? है कोई? नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। जो मौजें हैं वो उड़ती भी अल्लाह के हुक्म से हैं और फिर शांत भी अल्लाह के हुक्म से होती है। इनके बहाव यानी इनकी रवानी, इनकी तेज़ी को कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह की। रोज़ी देने वाला यानी हमें रिस्क देने वाला, जो हमारे नसीब में जितना रिस्क लिखा है वो हमें मिलकर रहता है। ये देने वाला कौन है? अल्लाह है। रोज़गार, जिसे हम मुलाजिमत यानी काम करने से हमें क्या मिलता है? रोज़गार मिलता है। रोज़गार यानी जिससे हमें खाने पीने की चीज़ें लाने में मदद होती है। काम मिलने से ही पैसा आता है ना, पैसे से ये हम कुछ ख़रीद सकते हैं। तो ये रोज़ी देने वाला यानी रिस्क जो हमारे नसीब में है, मुलाजिमत, इसको देने वाला कौन है? जो हमारे नसीब में जितना होता है उतना हमें देकर रहता है, उतना हिस्सा हमें मिलकर रहता है। जब लोग
रोज़गार की तलाश में निकलते हैं और रिस्क कमाने का ज़रिया तलाश करते हैं तो अल्लाह इन्हें ज़रूर रिस्क अता करते हैं। यानी कोई भी रोज़गार के बग़ैर कुछ खा पी नहीं सकते, यानी कि रोज़ी की तलाश हमें हर एक को रहती है, लेकिन इसे देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह इनकी मदद ज़रूर करते हैं जो रोज़ी की तलाश में निकलते हैं। रिस्क देने वाला हम अल्लाह हर एक को रिस्क देता है और राज़िक मेरा अल्लाह है। राज़िक यानी रिस्क देने वाला। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह हर एक को रिस्क देता है। जो पानी में है मछलियाँ, उनको भी अल्लाह रिस्क देता है। जो हवा पर उड़ते हैं परिंदे, उनको भी अल्लाह रिस्क देता है। और जो इंसान है उनको भी अल्लाह ही देता है। अल्लाह के सिवा कोई किसी का मददगार नहीं है। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह की बताई हुई हुक्म को मानना चाहिए। तो ये हम्द जो हमने पढ़ी ये अल्लाह की शान में लिखी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो आज की जो हमारी नज़म थी हम्द, जो हमने अभी पढ़ा, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।